नमस्कार, वेलकम टू करियर रेडोनेस्ट। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ख़ास विषय पर। क्योंकि जो बीए के स्टूडेंट होते हैं, स्पेशली ज्योग्राफी के स्टूडेंट, तो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो सेगमेंट होता है, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, तो ये जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है या यूँ कह लो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, ये बहुत ही एक सेंसिटिव आपके लिए एग्ज़ामिनेशन की तरह होता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ज्योग्राफी, जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है बीए सेमेस्टर फर्स्ट की, उसकी जो कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको किस तरीके से बनानी है, और वो सारी फाइल का हम मैटर आपके सामने रखने वाले हैं। और आप राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हो, सारी यूनिवर्सिटी पे ये जो वीडियो है एक्सक्लूसिवली सारी यूनिवर्सिटी पे ये लागू होता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपकी ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल, बीए सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, उसकी कंप्लीट फाइल इस वीडियो में आपकी बनने वाली है। अब इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एक वीडियो हमारा पहले से अपलोड है कि आपको फाइल बनानी कैसी है, किस तरीके से आपको फाइल बनानी है। तो इस वीडियो को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई कार्ड में है और लास्ट में एंड स्क्रीन पे मैं इसका लिंक आपको दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, इस वीडियो को आपको देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि जब आपको फाइल बनाना कैसे है वो नहीं पता, तो फाइल में लिखना क्या है वो तो फिर क्या ही काम आएगा। क्योंकि उस वीडियो में, प्रैक्टिकल फाइल बनाने की वीडियो में, हमने वो सारी बातें डिस्कस कर रखी है कि एक सही फाइल कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। जैसे पीडीएसयू का सिलेबस है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का सेमेस्टर फर्स्ट का। और ये जो अपना वीडियो है, अभी जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, ये पीडीएसयू के लिए एक्सक्लूसिव है। यानी कि वीडियो एंड से लेके, शुरू से लेके एंड तक पीडीएसयू के सिलेबस को फॉलो करते हुए ही बनाया हुआ है। तो जो भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, उनकी पूरी फाइल इस वीडियो से बन जाएगी। उसके अलावा जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड इसी सेगमेंट से रिलेटेड है। तो आप 2 यूनिट का सिलेबस इस वीडियो से आपका बन जाएगा। एमजीएसयू बीकानेर की बात करें तो इसमें स्केल है, एनलार्जमेंट है, चेन और टेप सर्वे है। तो 3 यूनिट का सिलेबस इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगा। मीन मोड मीडियन वाला हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। वहीं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी तकरीबन 3 जो यूनिट है वो भी आप इसमें कर पाओगे। कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी में भी जैसे पहली यूनिट है ये भी है, सेकंड यूनिट है वो भी है। अ, इसके अलावा 2 यूनिट का ही इसमें मोटा-मोटा सिलेबस हम कवर कर पाएँगे, बाकी आपका सिलेबस तो 4 यूनिट, 5 यूनिट में डिवाइडेड है। तो कोटा यूनिवर्सिटी के भी 2 यूनिट को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अलवर की ऋषिराज भर्तृ मत्स्य यूनिवर्सिटी का भी जैसे फर्स्ट यूनिट है वो इसमें आपकी कवर हो जाएगी, थर्ड यूनिट इसमें कवर हो जाएगी। तो इस तरीके से लगभग सारी यूनिवर्सिटी की, जोधपुर यूनिवर्सिटी जयनारायण व्यास की बात करें तो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है इसमें, तो 2 यूनिट आपकी और फिफ्थ यूनिट है ये, यानी कि 3 यूनिट आपकी यहाँ कवर हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, लगभग राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सबका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस तकरीबन यही है। तो सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो खास रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, फाइल को आप में क्या कंटेंट आपको लिखना है। अब देखना, मैं हर पेज को आपके स्क्रीन के सामने लेके आऊँगा और स्क्रीन के सामने लाकर मैं उस पेज को आपके पास सामने रोकूँगा। आप स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हो। हालाँकि मैं आपसे बात करता रहूँगा कि इस पेज पे आपको किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें लिखनी हैं। आप सिर्फ़ उसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको वह कंटेंट आपके पास हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डिटो यही कॉपी करना है। एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी यही होती है कि वह डिटो कॉपी नहीं करता, वह नकल में भी अक्ल लगाता है। आपके पास एक सैंपल मैटर मैंने आपको दिया है। मैंने मेरी तरफ से इसको क्रिएट किया है। आप क्या कर सकते हो, आप इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा और होना चाहिए, तो आप वो सारी चीज़ें भी आप उसमें रख सकते हो। तो मैं आपके सामने एक-एक जो पेज है उसको आपके सामने लाऊँगा और उसमें हम बात करेंगे कि आपको इस पेज पे किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पेज के साथ। फर्स्ट पेज पे आपको क्या करना है कि ऊपर ही ऊपर जहाँ मैंने करियर रेडीनेस लिखा है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिखना है आपकी कॉलेज का नाम। ये जो करियर रेडीनेस है, यहाँ पे आएगा आपकी कॉलेज का नाम, फिर उसके बाद आपको लिखना है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, फिर आपको लिखना है सेशन, फिर आपका आ जाएगा बीए सेमेस्टर और रोल नंबर। रोल नंबर, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास रोल नंबर नहीं है, ये एग्जामिनेशन के रोल नंबर नहीं होते बच्चों, ये इंटरनल एग्जाम जब आपकी हो रही होती है, तब आपको ये रोल नंबर अलॉट होता है। तो जब आप फाइल बना रहे होते हो तो रोल नंबर को आपको ब्लैंक रख देना है, ये आपकी एग्जाम के टाइम आपको पता चल जाता है। अब आपने देखा होगा मैंने थोड़ा स्पेशल फ़ॉन्ट इसमें यूज़ किया है, ये आपको स्टेंसिल से लिखना है।
बड़ी स्टेंसिल और छोटी स्टेंसिल्स आपके पास है, तो उन्हीं से आपको इसको लिखना है और उस एक तरफ आपको लिखना है सबमिटेड बाय जहाँ पे आपका नाम आएगा और एक तरफ आएगा सबमिटेड टू जहाँ पर आपकी ज्योग्राफी के प्रोफेसर का नाम जहाँ पे आपको आएगा। तो पहले पेज पे और आपने देखा होगा ये पेज इसके चारों तरफ बाउंड्री है, तो आपको ये फ्रेम पेज पे ही बनाना है, यानी कि ऐसे पेज नहीं लेना है जिसमें लाइनिंग हो। विदाउट लाइनिंग जो ब्लैंक पेज होता है जिसके चारों तरफ फ्रेम होती है, तो आपको फ्रेम पेज पे ही इसको बनाना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं फाइल के कवर पे भी नाम लिख देते हैं, जबकि हमने हमारे प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाती है उस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस की हुई है कि आपको फाइल कवर पे कुछ नहीं लिखना होता है। फाइल का जो अंदर का पहला पेज होता है वो आपका इंट्रोडक्शन का पेज होता है, जहाँ पे आप अपने कॉलेज का नाम, अपने क्लास का, सेशन का, रोल नंबर, सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, ये सारी चीज़ें लिखते हो। सेकंड पेज की बात करते हैं जो होता है इंडेक्स का पेज। इंडेक्स का पेज को आपको ध्यान रखना होता है। जनरली जो इंडेक्स का पेज होता है वो आपका सिलेबस का ही पेज होता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्या लिखना होता है, सिलेबस लिखना होता है, लेकिन थोड़ी व्यवस्थित ढंग से अगर आप लिखते हो, तो आपको इधर सीरियल नंबर बना के वो हेडिंग लिखनी होती है और आगे पेज नंबर लिखना होता है। तो एक बार आप सिर्फ ये सारी चीज़ें लिख लो, पूरी फाइल बना दो, उसके बाद आप पलट-पलट के पेजेज़ देख लो कि कौन से पेज पे कौन-सी हेडिंग चल रही है, तो वो पेज नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। इंडेक्स के मामले में आप चाहो तो इसको फ्रेम पेज पे बना सकते हो, चाहो तो लाइन पेज पे बना सकते हो, लेकिन यदि आप इसको थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको फ्रेम पेज चूज़ करना चाहिए, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन यदि आप इसको लाइन वाले पेज पे भी बनाते हो, तो भी ये चलेगा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपको स्टेंसिल से हेडिंग लिख देनी है, दैट इज़ इंडेक्स। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में, यदि जो आपकी जो एग्ज़ामिनेशन होती है, एक्सटर्नल आते हैं, वाइवा वगैरह आपका होता है, तो इंटरनल एग्ज़ाम यानी कि जो आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती है, वो मोटे-मोटे तौर पे 80% आपकी इस फाइल पे ही डिपेंड करती है। आपकी फाइल कितनी प्रॉपर वे में आपने बना रखी है, फाइल में आपने कितनी चीज़ें इंक्लूड कर रखी है और कितना आपने इसको स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाए हुए हैं। 80% माइंडसेट एग्जामिनर का इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपकी फाइल कितनी व्यवस्थित ढंग से बनी हुई है। तो ये जो फाइल है ये आपके इंटरनल एग्जाम का तकरीबन मान लो एक मोटा-मोटा 70 से 80% का वेटेज कवर करती है। तो आपकी ये फाइल बहुत सुंदर, सिस्टमैटिक और सुपाठ्य होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे स्केल मैंने लिखा है तो थोड़ा बड़ा लिखा है, तो आपको इसको बड़ी स्टेंसिल से लिखना है, फिर छोटी हेडिंग को छोटी स्टेंसिल से लिखना है। मैटर आपको इस तरीके से लिखना है, आपका जो पेज होता है, इस पेज को आपको 2 हिस्से कर लेने हैं। ये 2 हिस्से क्यों होते हैं, ये आप जानोगे प्रैक्टिकल फाइल वाले वीडियो के साथ। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसी हिसाब से आपको इसमें ये जो मैटर है तकरीबन मोटा-मोटा मैटर मैंने सारा लिखा है। आप चाहो तो इसमें थोड़ा चेंज कर सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट पेज ये आता है जहाँ पे आप नेक्स्ट में आगे बढ़ते हो कि जो मेथड होते हैं स्केल्स के, स्केल्स क्या होता है, डिस्टेंस हमें मेजर आउट करने के लिए जो स्केल होता है एक्चुअल में अलग होता है ग्राउंड पे और स्केल में वह अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो अलग-अलग तरीके के स्केल्स के मेथड्स होते हैं। ये आपका सेकंड पेज है। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड पेज की ओर। ये आपका थर्ड पेज है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो ध्यान देने वाली है। मैंने कुछ हेडिंग रंगीन बनाई है, यानी कि जैसे आप ब्लू कलर देख रहे हैं। ब्लू कलर हमने थोड़ा रंगीन बनाया है, लेकिन आपको रंगीन नहीं बनाना है। जियोग्राफी की फाइल बच्चों आपकी पूरी की पूरी ब्लैक बॉल पेन से बनती है, यानी कि आपको ब्लैक पेन ही यूज़ करना है, आपको कलर वगैरह यूज़ नहीं करने होते हैं। मैंने यहाँ पे जो हेडिंग्स है वो कलरफुल इसलिए रखी है ताकि आपको विज़िबल हो जाए कि हाँ, यहाँ से हेडिंग चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई मैंने ऐसा रखा है। अब आता है इसका फ्लो चार्ट। अब इसमें जो काइंड्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्केल लिखा हुआ है, इसको आप हेडिंग को क्या कर सकते हो, स्टेंसिल से लिख सकते हो। बाकी आपको सारी चीज़ आप वैसे राइट भी कर सकते हो पेन के साथ। मैंने इसको कलरफुल रखा है आपके स्क्रीनशॉट की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, ताकि आपकी आँखों से यानी कि आप जब देख रहे हो, विजुअलाइज़ कर रहे हो, तो ये सेग्रीगेट आपको दिखे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, फाइल में कोई तरीके का कलर यूज़ नहीं करना है। आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट से लिखना है। आप चाहो तो स्टेंसिल्स यूज़ कर सकते हो बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन यदि आप इसको एक-एक लेटर बाय लेटर भी लिखते हो, जमा-जमा के लिखते हो, तो भी आपका ये अच्छा ही लगेगा। तो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट बना देना है कि जैसे प्लेन स्केल होता है, कंपैरेटिव, डायगोनल, वर्नियर स्केल, फिर इसके अलग-अलग आपने सारी चीज़ें बता दी, ये फ्लो चार्ट आप बना दोगे। फिर आते हैं आगे प्लेन स्केल पे। ये हो गया प्लेन स्केल, इसकी चीज़ें हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें क्या एग्ज़ाम्पल है, उसका सॉल्यूशन कैसे है, इसको कंस्ट्रक्शन कैसे इसका करना है और रिज़ल्ट कैसे आएगा। तो ये सारी चीज़ मैंने अब जैसे मान लो ये आपको एक पेज पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने तो इसको टाइप किया है, तो ये एक पेज पे बहुत व्यवस्थित ढंग से आ गया। लेकिन आप जब इसको लिखोगे,
तो ये एक पेज पे नहीं आएगा क्योंकि रिटन में अलग होता है और टाइपिंग में अलग होता है। हो सकता है आपका ये 2 पेज पे चला जाए मैटर या डेढ़ पेज पे चला जाए, तो आपको इसको आराम से वहाँ तक लेके जाना है। ये आप प्लेन स्केल का क्या कर सकते हो, यहाँ से डायग्राम बना सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी आप चीज़ें बना रहे हो, जैसे ये प्लेन स्केल ही है, तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख पा रहे होंगे। तो जो भी चीज़ें आप फाइल में बनाते हो दोस्तों, आपको डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल आपसे पूछता भी है कि क्या होता है, आपने लिखा है प्लेन स्केल, क्या मीन्स होता है प्लेन स्केल का, कंपैरेटिव का क्या मीनिंग होता है? या हो सकता है आपको डायग्राम दिखाए, वो ये पूछे कि इस डायग्राम को मुझे एक्सप्लेन करके बताओ ये क्या कह रहा है? तो आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। वही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको सिर्फ़ चीज़ें कॉपी ही नहीं करनी है, आपको उसको समझना भी है। जैसे ये डायग्राम है, तो ऊपर प्लेन स्केल की हेडिंग लिखी हुई है, ये आपको स्टेंसिल से लिखनी है, हेडिंग हमेशा डायग्राम के ऊपर की तरफ होगी। डायग्राम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाना है, कलरफुल आपको चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये आप डायग्राम प्लेन स्केल का बना सकते हो, फिर आपका आगे आ रहा है कंपैरेटिव स्केल। वही सारी चीज़ें हैं, आपको पहले इसको एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एग्ज़ाम्पल, सॉल्यूशन वगैरह देना है, कंस्ट्रक्शन आप कैसे करते हो, रिज़ल्ट आपको क्या मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि 1 पेज पे आए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये आपके 2 पेज पे भी जा सकता है। हाँ, अगर कोई मेन यूनिट की जो मेन हेडिंग है वह आती है, तो आपको फ्रेश पेज से यूज़ करनी है, और अगर सब हेडिंग आती है तो आप उसको पेज के बीच से भी यूज़ कर सकते हो, अभी आपको पता चल जाएगा। ये आपका कंपैरेटिव स्केल का डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से इसको आराम से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। कंपैरेटिव स्केल जैसे आपको हेडिंग है ऊपर ही रखनी है, डायग्राम आपको ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है, मैं इस बात पे आपको स्पेशल ज़ोर दे के कह रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं कलरफुल, क्योंकि स्कूल से अब आप आए हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो स्कूल में क्या है कि जनरली चीज़ें इम्प्रेसिव करने के चक्कर में हम असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं, तो वो कलरफुल बनाते हैं। लेकिन ज्योग्राफ़ी फ़ाइल में ऐसा इम्प्रेशन नहीं होता, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बार-बार इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप पहले ये द जानो कि फ़ाइल बनती कैसे हैं। क्या बनाना है वो आता है सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं डायगोनल स्टेप की, स्केल की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं आगे डायगोनल स्केल के डायग्राम की ओर। डायग्राम आपके सामने है। तो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, इसी एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो करते हुए बनाया हुआ है ऑलमोस्ट। तो आप चाहो तो आप एग्ज़ाम्पल चेंज करके डायग्राम भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो स्केल है उसका डायग्राम इस तरीके का आपका बनने वाला है। अब आते हैं आगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्केल, ये थोड़ा-सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, चलो बताओ आप, स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं? क्या फ़ायदे हैं स्केल के? क्या बेनिफिट्स हैं? हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? तो आपको ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसका मालूम होना चाहिए। इंटरनल एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा, और पूछते भी हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि आपने फ़ाइल कहीं से कॉपी तो नहीं करी। क्योंकि देखो सारे ही स्टूडेंट की फ़ाइल ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, क्योंकि वो सारे जो सिलेबस होते हैं उसके नोट्स किस फॉर्मेट में बनाते हैं, तो फ़ाइल तो सबकी एक जैसी होती है। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है कि किसने कितने स्टैंडर्ड को फ़ॉलो किया। आप फ़ाइल जब बनाते हो तो आपने स्टैंडर्ड फ़ॉलो किए हैं या नहीं किए हुए हैं। यदि आपने स्टैंडर्ड फ़ॉलो किए हैं, दैट मीन्स आपको एक अच्छी समझ है एज़ ए ज्योग्राफी स्टूडेंट, अगर नहीं किए हैं तो नहीं है, सीधी-सी बात है। अब जैसे मान लो आप यहीं देख लो, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल मैंने इस तरफ लिखा और कन्वर्जन ऑफ स्किल मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पे हालाँकि थोड़ी-सी जगह बची। अगर आधी जगह बचती तो मैं यहाँ से लिख देता बीच में से, लेकिन थोड़ी-सी बची, तो मेरी फ़ाइल अच्छी लगे इसलिए मैं इसको यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे करना है। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ स्केल जगह खूब रह गई, लेकिन आगे की जो हेडिंग है, तो मैं फ्रेश पेज से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको यही चीज़ समझाने वाला हूँ, क्योंकि जो नई हेडिंग होती है, आप उसको फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करो ताकि आपकी फ़ाइल और भी सुंदर लगे। मेन हेडिंग को बड़ी स्टेंसिल से लिखना है, सब हेडिंग को छोटी स्टेंसिल से लिखना है। बाकी इस तरीके के जो होते हैं, इनको आप नाम से भी लिख सकते हो। दोबारा कह रहा हूँ, सिर्फ़ ब्लैक पेन से ही आपको काम करना है। ये डायग्राम है आपके, दोनों तरीके के डायग्राम, एनलार्जमेंट बाय ग्रिड मेथड और रिडक्शन बाय ग्रिड मेथड, आप दोनों ही डायग्राम इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करना है। पहले इसमें ग्रिड बनती है, उसके बाद मैप ड्रॉ होता है, क्योंकि आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो, आप इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी जानते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, टोपोग्राफिक मैप। टोपोग्राफिक मैप क्या होता है, जिसमें हमें साइन के कन्वेंशनल जो साइन होते हैं, कन्वेंशनल साइन, उनके ज़रिए उस मैप में चीज़ें शो की जाती है। जैसे सेटलमेंट क्या है, वेजिटेशन क्या है, ड्रेनेज क्या है, रोड क्या है, वो सारी चीज़ें, उन मैप को हम टोपोग्राफिकल मैप या टोपोग्राफिक मैप मैप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, और उसके बाद आपको इसका एक
डायग्राम ड्रॉ करना है। जैसे मैप ऑफ इंडिया का मैंने यहाँ पे लिया है, आप इसकी जगह चाहो तो राजस्थान का ले सकते हो, चाहो तो आप अदर कोई डायग्राम है वो भी आप ले सकते हो। लेकिन क्योंकि हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप राजस्थान का भी ले सकते हो और इंडिया का भी आप ले सकते हो, क्योंकि मेरा भारत महान है। और हाँ, डायग्राम की जो ये आपको दिख रही है आउटलाइन, ये आप मार्केट में ऑलरेडी स्टेंसिल्स मिलती है इन चीज़ों की, आप जानते भी होंगे। तो एज ए गुड ज्योग्राफी स्टूडेंट आपके पास राजस्थान की, इंडिया की, एशिया की और वर्ल्ड की ये 4 स्टेंसिल तो मैप की होनी ही चाहिए। बाकी अगर आप हर कॉन्टिनेंट की रखना चाहो तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो एक फर्स्ट सेमेस्टर में आप आए हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो तो आपकी सारी चीज़ें आपको लेनी ही चाहिए, क्योंकि आगे आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह-वगैरह आप सारी पढ़ने वाले हो, तो स्टेंसिल आपके पास होनी चाहिए। मेरा आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप मार्केट से ये स्टेंसिल ज़रूर आप खरीद लीजिए। अब जैसे मान लो ये मैप है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें देखो ये चित्र त्रिभुज से क्या है, इधर ये बॉक्स क्या है, ये लाइनें क्या है, इन सबको क्या बोलते हैं? क्योंकि इधर हमारे पास कोई लीजेंड वगैरह नहीं दिए हुए, तो इन सबको बोलते हैं अ कन्वेक्शनल साइन। तो अगला अपना जो हेडिंग है वो यही है। हालाँकि इस डायग्राम में आपको ये सारी चीज़ें नहीं बनानी, इसमें आपको टोपोग्राफिक मैप बताना था, उसका आपको सैंपल यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब आते हैं कन्वेंशनल साइन्स, यानी कि जो होती है ना कि जैसे इस मैप में कौन-कौन से साइन हैं, इन सबको कन्वेंशनल साइन्स बोलते हैं। उसका आपको यहाँ पे पहले थ्योरी लिखनी है, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। ये आपको फ्रेम पेज पे ही बनाना है। जैसे रिवर है, रिवर को इस तरीके से सिंबल से दर्शाया जाता है, रोड को इस तरीके से, पटरियों को इस तरीके से, फॉरेस्ट को ये ऐसे, कंट्रोल लाइन ये होती है, सेटलमेंट ये होते हैं। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स साइन का आपको डायग्राम बनाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। इंट्रोडक्शन टू ओएसएम यानी ओपन स्ट्रीट मैप। ये क्या होता है, जैसे अपन गूगल मैप में काम में लेते हैं ना, नेविगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शन देखते हैं, डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो उसको ओएसएम मैप ही होता है, वो ओपन स्ट्रीट मैप। तो ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे जगह बची है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, मैं फ्रेश पेज पे जाऊँगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। ये आपका डायग्राम इसको आपका बनेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओएसएम मैप। हेडिंग आपको इस पेंसिल से ऊपर ही बनानी है, डायग्राम आपको इस तरीके का बना देना है ओएसएम का। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आता है सर्वेइंग। हम थर्ड यूनिट में पहुंच गए हैं। सर्वेइंग हेडिंग आपको मेन हेडिंग स्टेंसिल से आपने लिख दी, उसके बाद सब हेडिंग को आपको छोटे स्टेंसिल से आपने लिख दिया। मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन मैं यहाँ पे आपको फिर कहूँगा कि आपको डेफिनेशन याद करनी है, वाइवा में आपसे पूछी जाएगी। क्लासिफिकेशन क्या होता है, चेन एंड टेप सर्वे, ये आपके सिलेबस में है और लगभग हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपको चेन एंड टेप सर्वे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से यूज़ में लेने हैं और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताना है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन-कौन सा जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, वो कहाँ-कहाँ किस तरीके से यूज़ होता है, उसका क्या तरीका है यूज़ करने का, और चेन सर्वे करने का प्रोसीजर क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इस पूरी फाइल में, आप ये कह सकते हो। हालाँकि देखो पूरे सेगमेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वाइवा के पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पे आ गई है मैट्रिक चेन। ये चेन सर्वे, क्योंकि इसी के नाम से इसका नाम चेन सर्वे है, इस मैट्रिक चेन के नाम से ही। और ये जो मैट्रिक चेन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप कल को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ज्योग्राफी में आप कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या फिर एग्ज़ामिनेशन में कुछ कोई इस तरीके की फ़ाइट कर रहे हो जहाँ पे आपको ज्योग्राफी पढ़ानी होती है, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आप इसमें समझो। जैसे आपसे एग्ज़ामिनर पूछ लेगा, मैट्रिक चेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे वो आपसे बेचेज़ के बारे में पूछ लेता है। जैसे आप इधर देख रहे हो चेन, इसके देखो एक पत्ती सी लटक रही है, इधर लटक रही है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कट लगाया हुआ है, इसमें 2 कट लगे हुए हैं, इसमें 4 कट लगे हुए हैं। मतलब क्या होता है? आपको ये पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए? देखो पहले तो ये जो चेन होती है, इस चेन की टोटल जो लेंथ होती है 30 मीटर की होती है। और इसमें 100 कड़ियाँ होती है, 100 कड़ी होती है, 30 मीटर की ये होती है। और ये जो बैचेज़ होते हैं, ये हर 10 कड़ी के बाद लगे हुए होते हैं। तो ये 10-10 के क्या बनते हैं, इसमें ग्रुप बनते हैं। और इसके जो कट होते हैं, ये 10 को डिनोट करता है। जैसे इसमें कोई कट नहीं है, 10 को है, फिर 1 कट है, ये 2 को बताती है, 2 कट ये 3 को बताता है, 4 कट 4 को बताता है। समझ रहे हो? और ये जो नीचे गोल पत्ती लटकी हुई है, ये इसके मिड पॉइंट को बताता है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसकी जो लेंथ है 30 मीटर है, इंक्लूडेड हैंडल, हैंडल को इंक्लूड करते हुए 30 मीटर की ये लेंथ की होती है। बेचेज़ इसके 10 कड़ी के बाद होते हैं। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो और इस डायग्राम को आपको बनाना है। डायग्राम सारे प्लेन फ्रेम पेज पे बनेंगे। फिर आता है ट्रफ कैंपस।
ट्रफ कैंपस जनरली हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। यो जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको बताता है। ये जो ट्रफ कैंपस है, चेन चेन सर्वे है या चेन है, ये ज़्यादातर क्या मोस्टली रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए काम में आते हैं। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी रोड होती है, कहीं स्लोप होता है, कहीं ऊपर चढ़ाई होती है। उनको कैसे पता होता है कि क्योंकि सामने तो बहुत अच्छी चढ़ान थी या चढ़ाई थी, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी लेवल कैसे निकाल लेते हैं। ये चेन सर्वे और ट्रफ कैंपस से ही ऐसा होता है। रेंजिंग रोड ये क्या करती है, ये पॉइंट बताती है। हमें पर्टिकुलर पॉइंट अपनी लेंथ का पॉइंट फाइंड आउट करना होता है, वहाँ पे हम रेंजिंग रोड उसको वहाँ पे गाड़ देते हैं। वहाँ उसके लिए ये पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए रेंजिंग रोड है। आप इस पे डायग्राम आपका इसका इस तरीके से बना सकते हो। फिर आती है एरोज, पॉइंट को और भी एक्यूरेट देखने के लिए, ताकि और भी हम एक्यूरेसी के साथ पॉइंट को फाइंड आउट कर सके, एरो यूज़ करते हैं। टेप आप जानते ही हो, इंची टेप होता है, फीता जिसको अपन बोलते हैं। तो आप इनका डायग्राम भी बना सकते हो। स्क्रीनशॉट आई होप आपने लिया होगा। अब आते हैं टैप सर्वे पे। टैप सर्वे का मतलब जो सिर्फ़ टैप से ही हो जाता है, जिसमें चेन यूज़ नहीं करते। वह कौन-सा सर्वे कहा जाता है? वह टैप सर्वे कहा जाता है। अलग-अलग टैप होती है। टाइप्स ऑफ टैप कौन-कौन सी यूज़ होती है वो आपको बताना है। प्रोसीजर आपको टैप सर्वे का बता देना है। चेन और टैप सर्वे में क्या डिफरेंस होते हैं, ये भी आपको मोटा-मोटा पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। मैं देखो कहीं पेन नहीं चला रहा, मैं इसीलिए नहीं चला रहा पेन, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और आपका जो शॉट आप ले रहे हो तो वो एक व्यवस्थित ढंग से हो, उसमें कहीं से कोई मेरा लिखा हुआ आपको नहीं दिखे। फिर आता है ट्रैवर्स सर्वे और क्लोज़्ड ट्रैवर्स, ओपन ट्रैवर्स जो भी है। तो ये आपके 2 तरीके के सर्वे होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके क्या एडवांटेज है, कहाँ ये यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ है। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज़, ये सारी चीज़ें। ओपन दैट मीन्स वो एक साइड से ओपन ही होता है, इस तरीके से होता है, और क्लोज़ चारों तरफ से कनेक्टेड होता है। ये आपको डायग्राम इसके बना लेने हैं। फिर आते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सर्वे क्यों किया जाता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ है। इसके अलावा आपके मन में ऐसा है कि नहीं सर ये मैटर थोड़ा-सा कम है, मैं इसमें और ऐड कर सकता हूँ, तो बेशक आपको आपको करना भी चाहिए। मैं खुद ये कहूँगा, क्योंकि ये मैंने आपको सैंपल के तौर पे प्रोवाइड करवाया है ना? एक अच्छा स्टूडेंट यही होता है जो नकल में भी अक्ल लगाता है। दैट मीन्स जैसा का जैसा मिला उसको डिटो कॉपी नहीं करना। वो एक स्टैंडर्ड के तौर पे आप इसको रख सकते हो और उसके बाद आप अपने मन से कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, कि सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपने जो फ़ाइल बताई है वो किस में बताई है? इंग्लिश में बताई है, तो क्या हम इसको देख सकते हैं या हमारे लिए काम की हो सकती है? डेफ़िनिटली। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश में फ़ाइल बना सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ना उसका एक्सटर्नल रोक सकता है, ना उसके जो लेक्चरर होते हैं वो रोकते हैं। आप बना सकते हो, ओपन हो आप इसके लिए, और साथ ही में आप इंग्लिश में फ़ाइल बनाकर आंसर किस में कर सकते हो? हिंदी में कर सकते हो। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी इंग्लिश में फ़ाइल बना सकता है। बाकी अगर आपको हिंदी में बनाना है, तो आप इन स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसको आप खुद ट्रांसलेट करके भी बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज नहीं है। तो हाँ, दोबारा मैं यही कहूँगा कि जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो फ़ाइल होती है वो कैसे बनाई जाती है, उसके लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बहुत क्लीनली हमने ये डिस्कस किया है कि आपको फ़ाइल बनानी कैसे है। क्योंकि 2 चीज़ होती है, पहला होता है पैकिंग। देखो बहुत अच्छी चीज़ है। पहली बात करो आप पैकिंग की, अगर आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी है तो डेफ़िनिटली वह मार्केट में बहुत अच्छी रिकॉग्नाइज़ेशन उसको मिलेगी। सेकंड चीज़ उसकी क्वालिटी। तो पैकिंग का काम करना है आपको प्रैक्टिकल वाले इस वीडियो से, और क्वालिटी वाला काम करेगा ये वाला वीडियो जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये दोनों वीडियो है आपके एक जगह मिल जाएँगे, तो आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी से आपकी यहाँ पे बनेगी। और अब आपको ये देखना है कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफ़ी की एग्ज़ामिनेशन होती कैसे हैं, यानी कि जब आपकी इंटरनल एग्ज़ाम हो रही होगी, वाइवा होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में हो रही है कि सर कैसे होती होगी फ़ाइल, किस तरीके से एग्ज़ाम होती होगी, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते होंगे, तो डोंट वरी, करियर जर्नलिस्ट के साथ हो आप। हम आपके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। एक वीडियो हम जल्द ही अपलोड कर रहे हैं, जहाँ पे हम आपको बताएँगे कि इंटरनल एग्ज़ाम में, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से पेश होना है, आपको किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये था अपना वीडियो, एक्सक्लूसिव शेखावाटी यूनिवर्सिटी के लिए है ये, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी यही है। बाकी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने इतना सिलेबस देखा, सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कोई 50% इससे मैच कर रहा है, कोई 75 कर रहा है, कोई 30% कर रहा है। तो कहीं न कहीं हर यूनिवर्सिटी में ये वीडियो काम आपके आने वाला है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और एक बात और, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ अपनी यूनिवर्सिटी का नाम।
ताकि हमें पता चल सके कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी तक हमारा वीडियो पहुँच रहा है, कहाँ-कहाँ के बच्चों तक ये ब वीडियो पहुँच रहा है, ताकि हम उस यूनिवर्सिटी के लिए एक्सक्लूसिव आपके लिए अलग से वीडियो ला सकें। क्योंकि धीरे-धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं खुद को, शेखावाटी यूनिवर्सिटी की तरफ हमारा पूरा फ़ोकस है और हम चाहते हैं कि उसके बाद कुछ और ऐसे बच्चे जो हमारे वीडियोज़ देखते हैं, उनके लिए भी हम उनकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्लासेस लेकर आ सकें। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप कहाँ से आप ये क्लास वगैरह देखते हो, वो भी आप ज़रूर बताइए। हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको करियर रेडीनेस अवेलेबल है, सब जगह आप हमें हमसे जुड़ सकते हो और हाँ, चैनल पे नए हो तो डेफ़िनेटली आप सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम क्वालिटी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं कि वो चीज़ हम आपके लिए लेकर आएँ जो आपके हित में ज़्यादा हो। तो यहाँ तक वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जल्द ही मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार।